मैंने रिया से ये सवाल पूछा, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का आप पर क्या असर था? मेरा एक बहुत क्लोज इंसान चला गया। मैं पर्सनली उस बंदी को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, तो आई डोंट नो। वो भी पिछले 5 सालों से इसी जिंदगी में गुजर रही है। सारे इल्जाम उनसे हटा दिए गए हैं, अब उन्हें बरी कर दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर आप कैसे देखते हो? उससे मुझे सच में सच्चाई नहीं पता है। वो जो टेक्स्ट सब निकला था अबाउट CBD ऑयल एंड मिक्सिंग इट इन द टी और कप, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि कितना रोल है, किसका रोल है, कहाँ तक है। मैंने भी रिया का इंटरव्यू किया था, NDTV कॉन्क्लेव था, एक सेशन में होस्ट कर रहा था। तो मैंने रिया से ये सवाल पूछा, मैंने कहा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का आप पर क्या असर था? कोर्ट कचहरी का मामला अपनी जगह पर, क्योंकि वो बरी हो गई हैं अब, सारे इल्जाम उनसे हटा दिए गए हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरा दुख तो किसी ने देखा ही नहीं। एक इंसान मेरा भी हिस्सा था, सारी दुनिया ने मुझे उसी का कातिल बना दिया, और अभी भी हम उससे निकल नहीं पाए हैं। 5 साल बीत गए, अब जिंदगी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जेल रही, और अब मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी पहले से कभी नहीं हो सकती है। अब उन्हें बरी कर दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर आप कैसे देखते हो? उससे शुभांकर, क्योंकि मुझे अभी तक तो आंसर्स मिले नहीं हैं, तो आई रियली डोंट नो कि उनका क्या रोल था। ठीक है, जितना भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था रिया से, फोन पे बताया था उनके बारे बात हुई में। आपकी कभी? नहीं, रिया से कभी डायरेक्टली बात नहीं हुई थी। सुशांत सुशांत ने रिया के बारे में बताया था, एंड यू नो ही स्पोक गुड थिंग्स अबाउट हर, बट मुझे सच में सच्चाई नहीं पता है। I don't know in reality what happened. वो जो टेक्स्ट सब निकला था about CBD oil and mixing it in the tea or cup, I don't know. So I'm not sure about that कि कितना रोल है, किसका रोल है, कहाँ तक है, I don't know. So I have no इस comments. देश की मीडिया ने सुशांत के इमोशंस को गलत तरीके से पेश किया। सुशांत के इमोशंस को, सुशांत के लेकर जो लोगों का प्यार था, हाँ, उसमें जो इमोशंस निकले थे, जी, उनको अपनी TRP के लिए यूटिलाइज करने में उन्होंने उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। आई एम नॉट श्योर शुभांकर, हो सकता है। देखो, सबकी हार्ट में, दिमाग में सवाल थे, तो सब पूछना चाह रहे थे उसको, और उनको आंसर्स चाहिए थे। तो दे केम अप विथ व्हाटएवर दे केम अप। बट हाँ, एक चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि भाई का लेगेसी मेंटेन रहे इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अगर भाई को लोग याद करें ना, सुशांत, तो इंस्पायर्ड हो अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए, ड्रीम को अचीव करके, एक तरीके का सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी उनमें आए कि नहीं, अच्छा ठीक है, मैंने अपने ड्रीम को जी लिया, अब स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है। इस तरीके की चीज़ें मैं चाहती हूँ कि लोग में इस तरह के चेंजेस आए। ये नहीं कि अच्छा सुशांत बेचारा किस तरह से मर गया या क्या हुआ उसके, ये वाला चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ। उनके को कोई बेचारा के तौर पे देखता भी शायद है। हाँ, वो चाहती भी नहीं हूँ मैं। उसको एज अ पॉजिटिव पर्सन की तरह से देखे, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो लोगों पे उनका, और उनको वो जिए। जैसे अगर सुशांत को आप इतना प्यार करते हो ना, तो उनको अपना पार्ट बना लो। Become like Sushant, be Sushant, call yourself Sushant, that's totally fine. Live him, don't let him die in you, मैंने जब रिया का ये इंटरव्यू किया था, तो बहुत सारी गालियां भी पड़ी मुझे कमेंट सेक्शन में। सुशांत के फैंस आ गए थे, एंड दे वर लाइक, हम अभी भी जस्टिस की मांग कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि ये चीज दर्शाती है कि कितना ज्यादा लोगों को प्यार उनसे रहा है, जी, और अभी भी है जी। और मैंने ये नहीं देखा कभी भी। मैंने इस देश में मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने हजारों केसेस देखे हैं जहां पर इमोशंस आते हैं, फिर एक और खबर आती है, हम भूल जाते हैं। जी, ये इसीलिए ना, ये केस मैं आपको जैसे बता रही हूँ, क्योंकि सुशांत को लोग ऐसा सोचते ही नहीं है कि वो कोई स्टार था, कोई सेपरेट था मेरे से। क्योंकि वो इतना प्योर था ना, तो सबको लगता था कि वो मेरा पार्ट है, मेरा फैमिली। तो अपनापन बहुत ज्यादा है वहां पे, इसलिए इस तरह का। Finally, it's about living him. It's about integrating him in their life and being Sushant. आपके लिए सबसे टफ क्या रहा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद? सबसे टफ क्या था? ये एक्सेप्ट करना कि वो नहीं है,
अब आपके जीवन का हिस्सा, या ये जो आप कह रहे हो कि उनको इंसाफ नहीं मिल पाया? मेरे लिए सबसे टफ क्या था, मेरे लिए सबसे टफ था खुद को हील करना। वो जो प्रोसेस था ना, क्योंकि मीडिया आउटपोर इतना ज़्यादा था, लोग हमेशा ही उसकी बात करते रहते थे। तो होता क्या है ना, जब तुमको हील करना होता है ना, तो यू हैव टू काइंड ऑफ क्लोज द चैप्टर्स, पढ़ लिया, अब बंद करके हील कर रहे हो अपने आप को। वो कभी हो नहीं पाया, तो वो सबसे ज़्यादा टफ था, क्योंकि आप जब भी कहीं पे भी जाओ, भाई की बातें होगी ही, आपको वो मेमोरीज आएंगे ही, राइट? तो आई हैव फिगर्ड आउट अ वे कि भाई का लाइफ है इतना बड़ा स्पैन, बट मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ जो उसका अच्छा पार्ट है, इंस्पायरिंग पार्ट है ना, उसका क्यूरियोसिटी, उसका इंटेलेक्चुअल। मैं इसको सवालों का शेप दे देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत से क्या 3-4-5 चीजें हैं जो दुनिया को सीखनी चाहिए? आप उसकी बहन हैं जी, क्या सीखनी चाहिए उससे? एक तो पहले उसका चाइल्ड लाइक नेचर, एवरीथिंग इज अ वंडर। ये हम लोग को ना बचपन में रानी दी ने सिखाया था। जैसे हम लोग का लाइन कटता था ना, इलेक्ट्रिसिटी गया 1 घंटे के लिए, हम लोग छत पे चले जाते थे, बाउंड्री वॉल पे लेट जाते थे और देखते रहते थे स्टार्स को। इसीलिए उसका टेलीस्कोप है उसके पास, ठीक है? तो वो सेंस ऑफ वंडर कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, कितना कुछ है एक्सप्लोर करने को, कितना कुछ है जानने को, कितना कुछ है जीने को, वो have that childlike wonder in you. Never let it die. Don't think you already know about the world. You already know about everything. Don't. Never get to that state. Okay? Maintain that. Then second thing I would like people to learn is be humble. Have that humility. No matter wherever you reach, have that humility in you. You know what it does? वो प्योरिटी के कारण ना आप बहुत लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, दिल में घर कर जाते हो। और वो जो हम लोग लव जो मिलता है ना जब लोगों से, वो रियल ऑथेंटिक लव, नॉट लाइक ऑ वाला लव, रियल ऑथेंटिक लव जहाँ पे आपको लोग हग करते हैं, सच में अपना समझते हैं, वो बड़ा फुलफिलिंग होता है एक तरीके से। एंड देन हैव दैट सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन यू, ऑलवेज हैव दैट, बी let that be the foundation. उस पे आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करो, no problem, but have that as a foundation. Be spiritual at the core. तब आपको कोई नहीं हिला पाएगा, कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा. Be spiritual at the core. गेम खेलो, no problem, externally play the game, and you'll play it better. When you are spiritual at the core, then you can play it better. You might not be interested in it, but you'll play it better, definitely. सुशांत के फैन से क्या कहोगे आप, जो आज भी इंतजार कर रहे हैं जांच का? सुशांत के फैन से मैं ये कहूँगी कि देखो, एक तो पहले हम लोग को कोर्ट से अभी तक नहीं मिला है, सीबीआई का रिपोर्ट नहीं मिला है कोर्ट से अभी तक। हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं रिट्रीव करने का कि क्या हुआ था, और जो रिपोर्ट आई है सीबीआई की, बंद हो गई है, जांच बंद हो गई है, सीबीआई ने कोर्ट में सबमिट किया है, कोर्ट से अभी तक फैमिली क्लोजर रिपोर्ट हाँ आना है, जिसमें कहा गया था कि आत्महत्या है वो, या सुसाइड के सबूत नहीं मिले हैं, या हत्या के सबूत नहीं मिले अभी तक। तो रिपोर्ट आई नहीं, तो हम कैसे बोल सकते क्या लिखा हुआ है उसमें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो रिपोर्ट रिट्रीव करने का, वो अभी तक हमें मिला नहीं है। एक डेट दी गई थी, उस दिन बोला कि बॉम्ब थ्रेट है, तो फिर उस दिन उन्होंने नहीं दिया हमें वो डिटेल्स। तो ये हुआ है, कोई बात नहीं, केस का कोई भी रिपोर्ट हो, हमें भाई को जीना है, अपने लाइफ में उतारना है, उनकी अच्छाई उतारनी है, और उनको मरने नहीं देना है अपने अंदर से, ठीक है? यही मेरा। सुशांत के 5 फेवरेट गाने आपके कौन से हैं? नमो नमो, दैट इज माय फेवरेट आल्सो। नमो नमो, आपको वो अलग सी ऊर्जा देता है वो। हाँ। उसके बाद क्या खूबसूरत लिखा है, बहुत अच्छा। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक एंड राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल। आपको पता है जब वो लॉन्च हुआ था ना गाना, मैं लगातार सुनती रह गई थी उसको। मैं अभी भी सुनता हूं, मेरे वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स लगातार, एंड इट फिल्स यू विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और अगर आपको सच में शिव कॉन्शियसनेस को फील करना है ना, तो लिसन टू दैट सॉन्ग, यू विल फील इट इन यू। तो वो गाना, उसके बाद आई थिंक दैट इज द सॉन्ग, वहीं पे मैं स्टॉप करूँगी क्योंकि और फिर कोई भी सॉन्ग बोलूँगी ना तो
और डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आने लगेंगे। मुझे मन है कि भाई एंड शिव जी के लिए डिवोशन, ये दोनों साथ चले, नथिंग एल्स।